सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अर्चना, मानव, कोई काम मिला? उसमें खाना है अर्चना, निकाल लो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मानव, देखना आपको कोई ना कोई जॉब जल्दी से मिल जाएगा। आज तक हमारी उम्मीद नहीं तो हमारा साथ दिया, तो वो उम्मीद हमारा आगे भी साथ नहीं छोड़ेगी, है ना? आप जानते हैं मानव, बाबा हमेशा अपनी बातें बताया करते थे मुझे। एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और उन्हें वो सब कुछ मिला जो उन्हें चाहिए था। उसी तरह हम भी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ेंगे और हर हालात को हम जीत लेंगे, है ना? मानव, ये क्या हुआ आपको? ये चोट कैसे लगी? नहीं ऐसे वो मैं गिर गया तो चोट लगी ऐसे। अरे ऐसे कैसे मानव आप गिर गए? आने वाली वो मानव, वो मैं पानी भरने गई थी ना नीचे, तो थोड़ी सी लगती। मैं खाना लगाती। अर्चना, हाँ, कुछ नहीं। धर्मेश, तुमको पता है कल निर्मला काकी ने अर्चुताई को देखा। उनकी बाई जिस चौल में रहती है ना, आजकल अर्चुताई उसी चौल में रह रही है। कह रही थी अर्चुताई की हालत बहुत बुरी है, वो उन्हीं बस्ती वालों के साथ रह रही है। पता नहीं उसकी क्या हालत हो रही होगी धर्मेश। अपने कर्मों का नतीजा भुगत रही है। और मैं तो ऐसे लोगों को हमदर्दी के काबिल भी नहीं मानता। तुम सच कह रहे हो धर्मेश। इनफैक्ट आजकल तो मुझे भी ताई से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन फिर भी जब भी मैं आई के सामने देखती हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। आई किसी को कुछ कहती नहीं, लेकिन फिर भी अर्चुताई के बारे में जब भी कुछ भी सुनती है ना, वो अंदर से टूट सी जाती। और आई का ये दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ धर्मेश। आई चाहकर भी अर्चुताई से नफरत नहीं कर सकती। देखा जाए तो तुम्हारी आई भी गलत नहीं है। अर्चना आज तक इतनी अच्छी बेटी साबित हुई है,
कि उनका अर्चना के साथ लगाव होना लाजमी है। और वैशु, मैं खुद भी चाहता हूँ कि अर्चना के साथ कोई अनहोनी ना हो, उसकी जिंदगी बचे। तो मानव नाम का इंसान जो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उससे छुटकारा मिले अर्चना को। अर्चना खुद उसके प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे उसका खेल समझ ही नहीं आ रहा है। उसने पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया अर्चना को। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं धर्मेश? की शादी हो चुकी है। सिर्फ सिंदूर भरने से शादी नहीं होती है वैशु। उनके रिश्ते का ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई कानूनी सबूत, और ना ही उनकी शादी को किसी किस्म की कोई धार्मिक मान्यताओं का आधार है। फिर इस शादी को झूठा और मनगढ़ंत साबित करना कौन सा मुश्किल है। इसी मुद्दे को हम हथियार की तरह इस्तेमाल करके अर्चना को मानव से बचाएंगे। वैसे तुम्हें काम करना, निर्मला काकी को कल सुबह फोन करके पूछना कि वो कौन सी बस्ती में, उस बस्ती का एड्रेस क्या है। उसके आगे क्या करना है मैं देखता हूँ। मैं फेंक देता हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे अर्चना, वो खाट छोटा है इसलिए मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। नहीं नहीं, आप क्यों नीचे सोएंगे? अगर आप नीचे सोएंगे तो मैं भी आपके साथ नीचे सोऊंगी। तुम कुछ कह रही थी? आप भी कुछ कह रहे थे ना, पहले आप कह दीजिए। हाँ, वो मैं कह रहा था कि खाट छोटा है इसलिए मैं नीचे सो जाता हूँ और तुम ऊपर सो जाओ। आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। अर्चना, जिद क्यों कर रही हो? तुम्हें नीचे सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आराम से सो जाता हूँ। मानव, अगर मैं ऊपर भी सोई ना तो भी मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब ये है कि अगर आपको तकलीफ होगी तो मुझे कैसे नींद आएगी? अर्चना, तुम मानव, आप क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हैं? बात को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, बात को तुम आगे बढ़ा रही हो। इतना आराम से मानव, आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता,
श्रावणी, कैसी है तू? सच्चू कैसा है? इसे अंदर लेके जाइए। हम दोनों ठीक है आई, लेकिन आप इस तरह यहाँ पर अचानक? हाँ, वो यहाँ से गुजर रही थी ना, तुम दोनों की याद आई, इसलिए चली आई। नहीं आई, बात ये नहीं है, वजह कुछ और ही है। आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है, आखिर आप चाहती क्या है? श्रावणी, तू जानती है सच्चू मेरी जान है, मैं मेरे सच्चू के बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा सच्चू लौटा देना श्रावणी। तेरी जिंदगी से चाहे वो कर, लेकिन मुझे मेरा सच्चू लौटा देना। कि आप क्या कह रही हैं, जिसके लिए मैंने दुनिया भर की बदनामी सही, बड़े से बड़ा खतरा उठाया, आप उसे मुझे छोड़ने के लिए कह रही हैं? आई, अब बचा ही क्या है मेरे पास? एक सचिन ही तो है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, और आप मुझसे मेरा सहारा ही छीनना चाहती हैं। आई, मैं सचिन को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगी, समझिए आप? श्रावणी, श्रावणी तू याद कर, मैंने मेरा सचिन उसकी जवानी में खो दिया है। साल भर पागलों की तरह उसके वापस आने की राह देख रही थी। साल बाद मेरा सच्चू वापस आया। मुझे पता है तू उसकी माँ है, मुझसे ज्यादा हक तेरा है, लेकिन सच्चू मेरा पोता है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरा सच्चू दे ना श्रावणी। अरे मेरे जिंदगी के बचे कुछ 4 दिन में मेरे पोते के साथ निकालना चाहती हूँ। मुझे मेरा पोता देना श्रावणी, देना मुझे मेरा सच्चू देना श्रावणी। आई, मैंने कहा ना आपसे। ऐसा मत कर श्रावणी, तुझे मालूम है मुझे मेरे सच्चू की जरूरत है। मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे मेरा सच्चू लौटा देना, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती श्रावणी। आई, आप हम दोनों का वक्त जाया कर रही हैं। आई, आप इस तरह मेरे पैर पकड़ कर मुझे गिल्टी फील मत करवाइए। आई, सचिन मेरा बच्चा और मेरे साथ ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझिए आप? आई, मुझे मेरा सच्चू देना, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती श्रावणी। आई, प्लीज मेरा पैर मत पकड़िए, आप छोड़िए मुझे। श्रावणी, मुझे मेरा सच्चू लौटा देना, वो मेरी जान है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। अरे तूने मुझे दिया नहीं तो इसी चौखट पे मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरी औलाद वापस दे, मुझे मेरा सच्चू देना, मुझे मेरा सच्चू। मैं नहीं रह सकती सच्चू के बिना। श्रावणी, श्रावणी दे मुझे मेरा सच्चू। ठीक है आई, आप सचिन को अपने साथ ले जाओ। लेकिन प्लीज इस तरह मेरा पैर मत पकड़िए, मुझे अपमानित मत कीजिए प्लीज। ममता, सचिन को लेकर आओ। बाबा सच पूछिए तो हमदर्दी जताने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। आज अर्चना जिस दौर से गुजर रही है उसकी जिम्मेदार वो खुद है। किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप बच्चे को सिर्फ जन्म दे सकते हैं, नसीब नहीं। आपने भी अर्चू को सारी खुशियां देने की कोशिश की,
लेकिन अर्चना ने खुद अपना नसीब अपने हाथ से बिगाड़ा है। इसलिए ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही हमें कुछ करना चाहिए। बाबा मैं चलता हूँ, मुझे इंटरव्यू की कुछ तैयारियां करनी है। ठीक है बेटा। नहीं सुलोचना, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। देखा ना आपने क्या हालत बनाकर रख दी मानव ने हमारी बेटी की। कहां से कहां पहुंचा दिया उसे, उसकी सारी खुशियां बर्बाद कर दी। अगर उस वक्त अर्चना हमारी बात मान लेती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सुलोचना, अब वो ना खुद सुख से जिएगी ना हमें सुख से जीने देगी। सुलोचना शांत हो जाओ। हमारी हर्षु कैसी होगी, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। सुलोचना, सचमुच में अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो चलो हम जाकर देखते हैं कि हमारी बेटी कैसी है, किस हालत में जी रही है। खुद हमारी आंखों से देखकर आते हैं ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। बाबा यकीन मानिए, मैंने उन दोनों को बहुत ढूंढा, लगभग सारा शहर छान मारा, लेकिन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चला। मुझे डर है कहीं दोनों शहर छोड़कर तो नहीं चले गए, लेकिन शहर छोड़कर जाएंगे कहाँ? मानो के पास इतने पैसे भी तो नहीं है, काय कहते कुठे गिरे दोगे। सविता, ये सचिन तेरे साथ कैसे? कैसे मतलब? सचिन मेरा पोता है और वो मेरे साथ ही रहेगा। क्या बोले जा रही है तू? श्रावणी के होते हुए भी? हाँ, श्रावणी उसकी आई है, लेकिन अभी वो दादा दादी के साथ ही रहेगा। दोबारा ये बात मत पूछो, हाँ? मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा। क्या तू श्रावणी को बिना पूछे इसे वहां से उठा के लेके आई? क्या मैं चोर हूँ? तुमको चोर लगती हूँ? तुम मेरे बारे में ऐसा ही सोच सकते हो, और क्या सोच? सच्चाई ये कि श्रावणी ने अपने हाथों सच्चू को मेरे हाथ में सौंप दिया, समझे? मैं नहीं मानता। अरे कोई भी आई अपनी मर्जी से अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकती। जरूर कोई वहाँ पे तमाशा किया होगा और श्रावणी ने मजबूर होकर। तुमको जो समझना है वो समझो। सच सच बता, क्या किया तूने वहाँ जाकर? अरे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे जाने के बाद श्रावणी ने सच्चू को मेरे हाथ में सौंप दिया और बोली ये आपके बगैर नहीं रह सकता, और तुमको तो मालूम है मैं सच्चू के बगैर नहीं रह सकती। आई बात समझ में? कमाल करती है तू। ये तो श्रावणी का बड़प्पन है कि अपने कलेजे का टुकड़ा अपने से अलग कर दिया। अरे लेकिन तू भी एक आई है ना, हाँ? और आई होकर भी उसके जज्बात को तू समझ नहीं सकती। उसने कहा बच्चे को ले जाइए, ले आई। मुझे तो कभी कभी लगता है तेरे पास दिल नाम की चीज है ही नहीं। अगर वो होती ना तो तू श्रावणी और इस बच्चे पर ऐसा अन्याय नहीं करती। ओ, मैंने किसी के ऊपर कुछ अन्याय नहीं किया। सचिन मेरा बेटा है और वो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। श्रावणी सिर्फ हम दोनों के बीच का एक जरिया है। श्रावणी और सच्चू का कोई एक संबंध नहीं है। तो गाड़ी वाड़ी अपन को दो ना भाई, ड्राइविंग करने के लिए। क्या 2 मिनट भाई। अरे कैसा है बाबा? कल रात कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मेरा मतलब है खोली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे नहीं, प्रॉब्लम कैसे? हम बहुत अच्छे से वहाँ रह रहे। क्यों अर्चना? मानव, उस खोली में कोई कितने आराम से रह सकता है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं।
और फिर वो खोली तेरी जरूरत के वक्त में काम आ रही है, हमारे लिए उतना ही काफी है। और मानो सुबह सुबह कहां जा रहा भेड़ू? अरे यार, रहने का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन पैसे कमाने का जरिया भी तो चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई काम मिल जाए जिससे कुछ पैसे कमा सकूं। और एक और काम था, वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर शादी की रजिस्ट्री करानी थी। अभी तक हम लोग जिस हालात में रह रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शादी का कुछ सबूत तो चाहिए। अरे सबूत देने के लिए बड़े ऑफिस में जाने की क्या जरूरत है? ये बाजू में मंदिर है ना अपने। मतलब रीति रिवाज के साथ वहाँ पर शादी बना लो। पति पत्नी के रिश्ते के लिए भगवान से बढ़कर और गवाह कौन हो सकता है? सही बात है, वहाँ पर शादी कर ले, सबूत का सबूत और खुशी की खुशी, और फिर हम दोनों को भी शादी में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। क्या बोलता बेड़ू? ऑफिस में जो भी करना हो आराम से कर लेना, पहली फुर्सत में शादी कर ले। अरे जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी?